वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल हैं, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, मज़े में होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, बल्कि मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ और इसी खुशी की वजह से मैंने ये मीठा बनाया है और आप सबके साथ इसकी रेसिपी भी शेयर कर रही हूँ। सबसे पहले आप सबका मेरे अल्लाह पाक का बहुत शुक्रिया। मेरे 2K सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए हैं जिस खुशी में मैंने बनाया था ये मीठा। और ये मीठा इतना मज़ेदार है, इतना क्विक है कि हार्डली 10 मिनट में ये मीठा जो है बनके रेडी हो जाता है। तो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो इस रेसिपी को शेयर किया है। यहाँ पर मैं आपको फ़ाइनल लुक दिखा रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए कि रेसिपी कैसी है और फाइनल लुक इसका कैसा आया है। तो यहाँ पे मैं बाइट ले रही हूँ और अपना मुंह मीठा कर रही हूँ। सेकंड बाइट आप लोगों के लिए है क्योंकि आप लोगों की वजह से जो है मुझे ये खुशी और ये चीज़ मतलब लाइक सेलिब्रेट करने की जो है वो अलग ही बात है। तो खैर यहाँ सेकंड बाइट आप लोगों के लिए है और आप लोगों का इसी तरह साथ और प्यार मुझे आगे भी चाहिए। तो इंशाल्लाह हमारी जर्नी मज़ीद बहुत अच्छी होगी अल्लाह ने चाहा तो चलें जी स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। यहाँ पे मैंने एक ज़िप-लॉक बैग ले लिया है और यहाँ कैंडी बिस्किट्स ले लिए हैं मैंने। तकरीबन 5 to 6 पैकेट्स हैं कैंडी बिस्किट्स के। अगर आपके पास कैंडी बिस्किट्स अवेलेबल ना हो तो आप ओरियो बिस्किट्स के साथ भी इसको ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे अब मैं इसकी करूँगी पिटाई क्योंकि मुझे बिस्किट्स का चूरा करना है और बहुत ज़्यादा बारीक नहीं करना, थोड़ा सा मोटा और बारीक रखना है। सेकंड स्टेप आ जाता है व्हिप क्रीम का। तो यहाँ 1 कप मैंने व्हिप क्रीम ली है और उसे हैंड बीटर से मैं बीट करूँगी। अगर आपके पास व्हिप क्रीम अवेलेबल ना हो तो आप टेट्रा पैक जो क्रीम आती है वो ले सकते हैं। या मैंने 200 ग्राम्स जो है व्हिप क्रीम ली है। अगर आप टेट्रा पैक क्रीम लें तो आप 300 ग्राम्स लीजिएगा क्योंकि वो अपने साइज़ में डबल नहीं होती, व्हिप क्रीम डबल हो जाती है, तो इसलिए हम क्वान्टिटी में थोड़ा कम ले रहे हैं। यहाँ पे अब मैं डाल रही हूँ कंडेंस मिल्क, तकरीबन 4 टेबल स्पून मैं कंडेंस मिल्क डाल रही हूँ। आप आइसिंग शुगर डालें तो आप 5 to 6 टेबल स्पून आइसिंग शुगर डाल लीजिएगा। और यहाँ ये डालने के बाद मैं इसे 1 से 2 मिनट हैंड बीटर से बीट करूँगी ताकि हमारा कंडेंस मिल्क अच्छे से जो है वो क्रीम में मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मैं आपको कंसिस्टेंसी चेक करा देती हूँ, मुझे इतनी ही थिकनेस चाहिए थी। और अब बारी आ जाती है असेंबलिंग की। तो यहाँ पे जो बिस्किट्स हमने चूरा किया था, एक प्यारी सी हमने डिश ले ली है। सबसे पहले हम बिस्किट्स की लेयर लगा देंगे, उसके बाद हम इस पर व्हिप क्रीम डालेंगे और क्रीम को जो है असेंबल कर लेंगे। तो इस मीठे को आप लोगों ने ज़रूर ट्राई करना है, अपनी फैमिली को खुश कर देने वाला मीठा है ये। मेरे हस्बैंड, मेरे बच्चों को बेइंतहा पसंद आया है। इंशाल्लाह मैं अपनी फैमिली मतलब अपने इन-लॉज़ और अपनी अम्मी अब्बू के साथ भी इस मीठे को शेयर करूँगी क्योंकि ये बहुत ही क्विक डिज़र्ट है और माशाल्लाह से मेरी फैमिली में मीठा खाया जाता है। तो यहाँ पर देखिए मैं साइड में जो है इसे थोड़ा सा डेकोर कर रही हूँ और मेरे हस्बैंड और बच्चे हेल्प करा रहे हैं, मुझे बता रहे हैं कि मुझे किस तरह से इसको डेकोर करना है। तो ये छोटी छोटी सी खुशियाँ होती हैं जिसे बहुत ही मतलब एक हमारी मेमोरी बन रही होती है जब हम चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे होते हैं या अपनी वीडियो बना रहे होते हैं। तो खैर माशाल्लाह अल्लाह पाक सबके बच्चों को, हस्बैंड को, उनकी फैमिली को सलामत रखे। और यहाँ देखें जी आ गया है फाइनल लुक। अब मैंने इसको इस तरह से डेकोर किया था और अब मैं आपके साथ इसका स्लोमो शेयर कर रही हूँ। तो माशाल्लाह से दिखने में ये जितना मज़ेदार लग रहा है, खाने में उससे भी ज़्यादा ये मज़ेदार होगा। तो आप अपनी बहन को इजाज़त दीजिए, मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।